हेलो ने डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सबों का हार्दिक स्वागत है। देखिए, ये मैट्रिक्स का लास्ट सेशन है। मिसलेनियस का कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 1 का था, लेट ए 0 1 0 0 एक मैट्रिक्स है, तो सो दैट इतना बराबर इतना, ये हमको दिखाना हमेशा होगा। आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2। अगर ऐसा सवाल प्रूफ करने के लिए आ जाए तो ये हम लोग 11th क्लास में जो मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़े हैं ना, पीएमआई, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, उसी से ये बनेगा, है ना। ये हम मान लेंगे कि 4n = 1। n क्या है? मेंबर नेचुरल नंबर का, तो सबसे 1 से हम शुरू करेंगे। तो 1 से जब शुरू करेंगे तो LHS में हम दिखाएंगे एक यहां पर LHS में क्या है? ये वाला पार्ट AI BA और पावर n। यहां देखो n की जगह क्या बैठाना? 1, तो 1 यहां बैठा देंगे, तो दिस इज 1, मतलब यही आ जाएगा। अब AI आ गया प्लस BA आ गया। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 का, प्लस B ए क्या है? ये मैट्रिक्स है, यहां बैठा दो। देखो दोस्तों, इसको हम गुना करेंगे अंदर में, तो A 0 0 A आएगा और प्लस ये आएगा 0 B 0 0 आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको कितना आएगा? नीचे आ रहा, इसको सॉल्व करेंगे, इसको जोड़ेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। A आएगा, यहां B आएगा, यहां 0 आएगा और यहां A आएगा। ये LHS का काम हो गया, है ना। अब हम देखना, इसी चीज को हम अगर ये 1 बैठा करके लेंगे तो RHS में क्या आता है? RHS में फिर इसी चीज को निकालेंगे। यहां है n की जगह 1 बैठाना है, n 1 n -1, तो 1 - 1 इंटू B इंटू A आ गया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये A का पावर 0, तो A का पावर 0 मतलब क्या आ गया? 1 आ गया, तो ये वैल्यू टोटल 1 आ गया, और ये B आ गया, और A का वैल्यू यहां से क्या है? तो इसको फिर से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो A 0 0 A प्लस 0 B 0 0, दिस मीन्स इसको जोड़ने से फिर क्या आ रहा है? यही आ रहा है। देखो A B 0 0 0 और A आ गया ना। तो दोस्तों यहां से LHS बराबर आ गया RHS। सो लिखेंगे, दिस इंप्लाइज इट इज ट्रू फॉर n = 1। ऐसे PMI में भी इसी तरह से करते थे कि ये 1 के लिए क्या हो गया? ट्रू हो गया। यहां तक ठीक है? देखिए दोस्तों, तो अब अगर हम मान लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से कि इट इज ट्रू फॉर n = k, PMI के 11 क्लास में प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ चुके हैं, तो बाय PMI यहां ध्यान देना। तो इसका मतलब अगर k के लिए सही है तो यहां पर अगर रखेंगे n के जगह k, तो AKI n A k -1 BA, इसका मतलब LHS में और RHS में ये वाला वैल्यू सही होगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेना है यहां तक। नाउ अब हम चेक करेंगे कि इट विल बी ट्रू फॉर n = k + 1। k + 1 के लिए सही है या नहीं है, इसको चेक करेंगे।
तो LHS में हम देखेंगे AIBA, यहाँ n है, तो n के जगह अब हम k+1 के लिए चेक करें तो यहाँ k+1 बैठाएंगे। सो दिस कैन बी रिटेन एज AI प्लस BI का पावर k और फिर AI प्लस BI यहाँ पावर 1, ये बेस सेम है, पावर जुट के k+1 आ जाएगा। मतलब इस चीज को हम इतना इंटू इतना लिख सकते हैं कि नहीं। अब यहां से देखो, यहां इक्वेशन 1 से यूजिंग इक्वेशन 1, ये वाला पार्ट, ये क्या यूज करेंगे कि इतना का वैल्यू, मतलब सॉरी, ये AIB के होल के इसका वैल्यू हम इसको पुट कर देंगे। देखिए पुट कर रहे हैं, AKI के ये वाला पार्ट पूरा यहां से यहां तक, ये पार्ट क्या आ गया, इसका आ गया। यहां से यहां ये वाला पार्ट ज्यों का त्यों उतर गया ना। अब इसको मल्टीप्लाई करो, जैसा मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ a का पावर k है, यहाँ a है, i है, तो एक k बेस सेम है तो पावर जुटेगा, k+1 हो जाएगा, i और i स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला सेकेंड पार्ट आ जाएगा। इसको यहां मल्टीप्लाई करो, k-1 और यहाँ a का पावर 1, तो बेस सेम है, पावर जुटेगा तो -1 + 1 वैनिश हो जाएगा, a का पावर k ba, यहां देखो इसमें गुना होगा तो k-1 b और ये b स्क्वायर और a स्क्वायर आ जाएगा ना। अब देखो दोस्तों, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा इसको शिफ्ट करो, यहां देखना a स्क्वायर, a का वैल्यू आपका 0 1 0 0 है, इसको स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, इसको दो बार जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना इंटू इतना, इसका वैल्यू देखिए 0 आ रहा। i स्क्वायर का वैल्यू जो है सो खुद आइडेंटिटी आ रहा है ना, ये देखिए, इसको बात में आ रही है। तो इस टाइप से यहां पर हम इसको पुट करेंगे कि i स्क्वायर का आइडेंटिटी आ गया। यहां से क्या करिए, कॉमन ले लीजिए, AKBA इसको कॉमन ले लीजिए, ये पार्ट, तो यहां पर बचेगा k और यहां बचेगा i 1, और यहां पर a स्क्वायर का वैल्यू देखिए वहां से 0 आया, ये पूरा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा ना। तो देखिए यहां से ये सिस्टम आ गया। अब आप देखिए कि यहां पर अगर हम RHS में अगर n के जगह k+1 बैठाएंगे तो यही चीज आएगा कि नहीं आएगा। तो RHS में अगर k+1 बैठाएंगे, देखिए a n के जगह k+1 i आ रहा है, प्लस n है, n के जगह k+1 बैठाएंगे तो आ रहा है, a k है, यहाँ a है, n के जगह k+1, n के जगह यहाँ k+1 रखेंगे और -1, तो -1 + 1 क्या होगा, कट जाएगा, तो a k आ जाएगा और BA आ रहा है ना। तो यहाँ दिस इज इक्वल टू RHS आ गया। अब जैसे ही ये RHS आ गया तो क्या होगा, इट विल बी ट्रू फॉर n = k+1। तो अब 10 इट इज ट्रू फॉर n = k+1 होगा ना। सो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से हम कह सकते हैं कि हेंस इट विल बी ट्रू फॉर ऑल n मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर, कह सकते हैं बाय PMI से 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो यही हमको दिखाना था। ओके, तो इस टाइप से प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करके ये बहुत सारा एग्जाम्पल मिसलेनियस में दिया हुआ है, उसको आप प्रूव करोगे। ओके, तो दोस्तों ये मिसलेनियस का भी ऑब्जेक्टिव वगैरह पीछे भी बताए हैं, आप सारे न्यूमेरिकल्स एक एक करके बनाओगे। जो भी दिक्कत होगी कमेंट्स में लिखना। वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के सेशन में इतना ही। अपना ख्याल रखें, समाज का ख्याल रखें, पढ़ें, आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भारत।